सूरज की रोशनी कभी कम नहीं होती, सागर की लहरें कभी कम नहीं होती। जिनके जीवन पर छत्र छाया होती है सन्मति सागर जैसे गुरुदेव की, उनकी किस्मत भी कभी कम नहीं होती। जैसा पंडित जी ने बताया, आज गुरुवर सन्मति सागर जी का तिथि के हिसाब से हम समाधि दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस सागर के तट पर पहली बार ऐसा अद्भुत अवसर आया कि हम तपस्वी सम्राट को यहां स्मरण करें। और दिन देखिए, भगवान जिनेंद्र के गर्भ कल्याणक महोत्सव का उत्तरार्ध, गर्भ कल्याणक का दिन। आने को तो लोग दिल्ली से भी आ गए, मुंबई से भी आ गए, आने को तो सूरत से भी आ गए, न्यू जर्सी से भी आ गए। जब यहां धरती पर इतने दूर दूर के लोग इकट्ठे होते हैं इस कलयुग में भी, तो सदयुग में स्वर्ग के देवता भी जरूर आते होंगे। कहते हैं कि जलाने से दीप जला करते। यशवंत जी, जलाने से दीप जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। सपने के महल भी यूं नहीं बन जाते हैं, सपनों के मंदिर भी यूं नहीं बन जाते हैं। सपनों के महल, सपनों के मंदिर भी बनाने से बना करते हैं। कभी पत्थर के बनते हुए मंदिरों को देखते थे तो मन में एक बात आती थी कि ऐसे जिनालय होना चाहिए, दिगंबर जैन मंदिर होना चाहिए। पिछले बार 2019 में जब यहां आना हुआ था, तब भी नौखंड पार्श्वनाथ की तरफ गए थे, और तब एक विकल्प आया था कि ऐसा विशाल प्रभु वीतरागी निर्गुण था, दिगंबर जैन समाज का भी, तीर्थंकरों का भी होना चाहिए। और उस सपने को साकार किया भावनगर की समाज ने, कुमार भाई ने और सहयोगियों ने। जलाने से दीप जलते हैं, कोई दीपक ऐसे नहीं जल जाता। हर व्यक्ति को दीपक राग नहीं आता है कि गाएगा और दीपक जल जाएगा। आजकल दिल जलाने वाले बहुत मिलते हैं, दीपक जलाने वाले बहुत मुश्किल हो गए। आप संकट और परेशानी में हैं तो आपका मजाक बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सांत्वना देने वाले, सर पर हाथ रखने वाले, हाथ पकड़ के चलने वाले लोग गिनती के मिलते हैं। जलाएंगे तो दीप जलेंगे, लाइट होगी, प्रकाश होगा। खिलाने से फूल खिला करते हैं, खिलाते हैं तो फूल खिलते हैं। फूलों को भी सेवा चाहिए, उनको भी खिलाना पड़ता है। और सपने के मंदिर का हो, सपने के महल का हो, राजावत जी का महल देखो आप। शहर में तो एक से एक चीजें देखने को मिलती हैं, एक से एक बड़ी इमारतें लोग बना लेते हैं, एक से एक बंगलो बना लेते हैं। और बंगलो बनाने वाले, इमारतें बनाने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाने वाले तो कोई सौभाग्यशाली होते। सपनों के महल, सपना था कि ऐसा मंदिर हो। श्रावकों का सपना होता कि ऐसा महल हो, ऐसा घर हो, उसमें स्विमिंग पूल हो, उसमें खेलने का मैदान हो उसमें। और अशोक पाटनी जी ने तो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारने का भी, रखने का अपना है तो बना रखा है। श्रावक है, श्रावक का जीवन वैभवशाली हो, और वैभव
कि साथ साथ देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरा समर्पण। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके माथे पर लक्ष्मी सवार होती है। जिस पर लक्ष्मी सवार होती है वो कौन होता है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? वो लोग यानी लक्ष्मी का वाहन क्या है? जिस पर लक्ष्मी सवार होती है वो बोल लो, अब कोई बात नहीं, हम नहीं बोले। जिस पर लक्ष्मी सवार होती है वो, और जो लक्ष्मी के ऊपर समोषण के ऊपर सवार होता है वो अरहंत होते। हाथों हाथ हम अरहंत बन जाएं, निर्ग्रंथ बन जाएं, ना बन जाएं, लेकिन उनके अनुयायी होने से धर्मात्मा जीव लक्ष्मी को कभी अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देते। लक्ष्मी जी भी पुण्य की दासी है, पुण्य है। देखो, जब पुण्य पकता है तो नारियल के पेड़ में उतने ऊपर पानी भर जाता है नारियल में। अब यहाँ का पानी तो खारा है, मुनि महाराज को पीना है कुएं का पानी, तो अब तो या तो कुएं का या फिर वही पानी उतने ऊपर जाकर के नारियल में आ गया और मीठा हो गया। कैसे आ गया? इसको उपमा दी है कि जब पुण्य पकता है तो नारियल में भी मीठा पानी आ जाता है। कहां से आता है? यदा लक्ष्मी समय आती नारी केल फलाम्बुवत। कराड़िया जी, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज फुक्त्वा कपित्थवत। जब लक्ष्मी आती है तो ऐसे आ जाती है कि बिल्कुल जैसे नारियल में पानी, इतना पानी आ गया वो पता ही नहीं पड़ा। लेकिन जब जाती है तो कोई भी ऐसा कारण बन जाता है कि पता ही नहीं पड़ता है, और नारियल कपित्थ, कैथा, कवीट, उसके भीतर का गूदा गायब हो जाता है। जब हाथी खाता है ना, ऐसी कहावत है, प्रैक्टिकल करके देखना, कोई हाथी तो है यहाँ पर, वो कवीट अगर मिले ना, कैथा क्या बोलते हैं, बेल, बेल जैसा फल होता है एक, उससे चटनी बढ़िया बनती, खट्टा मीठा टाइप्स। वो हाथी खाता है ना तो बोले उसका गूदा तो पच जाता है और खोल वैसा का वैसा बिना फूटे बाहर निकल जाता है। इतनी बड़ी पेट की यात्रा करने के बाद वैसा का वैसा। बोली जब लक्ष्मी जाती है तो अंदाजा भी नहीं पड़ता है कि क्या हुआ। इसलिए लक्ष्मी के पीछे पड़ने की बजाय जो लक्ष्मी का मूल कारण है पुण्य, देव शास्त्र गुरु की सेवा, परिणाम की विशुद्धि, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो लक्ष्मी को वापस आना पड़ेगा। समृद्धियां वापस आती हैं। गुरुवर विषयांतर हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन गुरुवर एक कहानी सुनाते थे। जो धर्म का पालन करता है, जो सत्य का पालन करता है, देवता भी उसकी सेवा करते। एक सेठ थे, सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, और उनका एक नियम था कि बाजार में अगर किसी का कोई माल नहीं बिकेगा तो अंततः हम खरीद लेंगे। और उनका एक आदमी ज्यादा हो, बाजार में कुछ नहीं, किसी का कुछ दिक्कत है तो सब लोग संतुष्ट रहना चाहिए। दुनिया में मैं खुश रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे किशनगढ़ वालों, लेकिन और सब भी खुश रहें, भले मुझे कुछ कमी हो जाए लेकिन और सब खुश रहें, ऐसा सोचने वाले कोई सौभाग्यशाली होते, धर्मात्मा होते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो करते हैं जो सबका हित सोचते हैं। हुआ क्या?
एक दिन मुनीम जी गए और बाजार में एक व्यक्ति बैठा था और शनि की मूर्ति उसके पास थी। सबका सब कुछ तो बिक गया, लेकिन उसकी मूर्ति। मुनीम ने कहा कि भाई क्यों निराश बैठे? उसने कहा ये मूर्ति है। मुनीम ने कहा कि क्या है, क्या से? मुनीम घबरा गए, यार ये शनि की मूर्ति, शनि की मूर्ति कौन घर में लेके जाते? लेकिन सेठ जी को कहा तो सेठ जी ने कहा कि भाई हमारा संकल्प है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सबका माल ना बिके अंततः, तो वो जो कहता है उसको। शनि की मूर्ति आते ही उथल पुथल चालू हो गई। शनि, ध्यान रखिए, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और कलहकारी पत्नी जीवन को सत्यानाश कर देती है। कलहारी क्या बोलते हैं? झगड़ालू। रात को सेठ जी विश्राम कर रहे थे कि अचानक से एक देवता प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा भाई तुम हो कौन? उसने कहा कि मैं धन हूं। सेठ जी ने कहा कि क्यों जाते हो? इतना बढ़िया मैं दान धर्म सब कुछ करता हूं। उसने कहा ना, जिस घर में शनि है उस घर में मैं, भाई तेरी इच्छा, लेकिन मैंने तो अपने वचन का, अपना धर्म निभाया कि मुझे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और मेरे सत्य वचन का पालन होना चाहिए। थोड़ी देर में एक देवता और प्रकट हुआ। भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं यश हूं। जब रुपया पैसा चला जाता है ना तो यश ख्याति भी कम हो जाती है, इसलिए हम भी जा रहे हैं। तुम भी जाओ, ठीक है। इतने में एक देवी जी आई, मैं भी जा रही हूं। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी श्री हृदय धृति कीर्ति। अरे तीर्थंकरों की मां की सेवा में, पुण्य के प्रताप से देवियां भी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। हम कीर्ति हैं, आपकी कीर्ति भी खत्म हो गई, ठीक है भाई। लक्ष्मी है। उन्होंने कहा कि जिनको जाना है जाओ, लेकिन अपना धर्म तो। इतने में एक शुभ्र श्वेत वसन वस्त्र देवता प्रकट हुआ। उसने कहा कि हम भी जाएंगे। भाई आप कौन है? हम धर्म हैं, सत्य हैं। उन्होंने कहा कि आप कैसे जा सकते हैं? आपके लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए तो हमने सबको जाने दिया। सबकी शिकायत थी कि शनि आया है तो हम सब जाएंगे, लेकिन वो शनि क्यों आया? हम अपने वाक्य पर, वचन पर, धर्म पर अटल थे कि गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। और वो रुक गए। थोड़ी देर में देखा कि देवियां वापस आ रही हैं। उन्होंने कहा क्यों वापस आ रही? बोले कि जहां धर्म रहता है वहीं यश रहता है, कीर्ति रहती है, धन रहता है। सारे देवता वापस आ गए। तपस्वी सम्राट इस कहानी को बड़े अच्छे ढंग से सुनाते थे और उनका इसका मतलब ये था कि हे जीवो, जीवन में कभी धर्म ध्यान मत छोड़ो। अंकित भाई, भले न्यू जर्सी में चले जाओ, अपने पास तो पुरानी जर्सी भी नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान कहीं भी मत छोड़ो। धर्म मत छोड़ो, तत्व मत छोड़ो, क्षमा मत छोड़ो, मृदुता मत छोड़ो, अपने सद्गुण मत छोड़ो। उपलब्धियां, समृद्धियां आज नहीं तो कल आएंगी, वापस आएंगी। इसलिए घबराओ मत। अच्छे सपने देखो और अच्छे काम करो,
तीर्थंकर भगवान की मां ने सपने देखे 16 और 16 सपने देखे रात को, पंडित जी दिखा रहे हैं दिन को। भाई पंडित जी और ट्रस्टी दो ऐसे जीव हैं, अच्छा फल दिन में बताया जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से विचार करें। एक ही रात को 16 सपने देख लिए, संभव है, शास्त्र कह रहे हैं, श्रद्धान का विषय है। लेकिन ऐसा भी तो है कि मां बार बार ऐसा सोचती हो, जब कोई जीव गर्भ में नहीं आया है तब भी ऐसा सोचती हो, ऐसा प्रभावशाली पुत्र हो, सबका कल्याण करने वाला बेटा हो, सारी दुनिया को सन्मार्ग पर लगाने वाला पुत्र हो, जिसके छत्र छाया में पूरी दुनिया फले फूले, जो धीर हो, वीर हो, गंभीर हो, सुंदर हो। हर एक मां सोचती, तीर्थंकर भगवान की मां भी ऐसे ही सोचती होंगी। और फिर वो प्रतापी पुण्यशाली जीव, अपन तीर्थंकर ऋषभ देव का पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए उनके जीवन चरित्र को जोड़ के देखें तो उनने अपने पिछले जन्मों ने कैसा गजब का पुरुषार्थ किया। इसे एक दिन अपन उनका चरित्र लेंगे। लेकिन राजा महाबल और उसके पहले वाली पर्याय से लेके उस जीव ने निरंतर विकास ही विकास किया, पुरुषार्थ किया। महावीर स्वामी के लंबे चरित्र में उत्थान भी मिलता है और पतन भी मिलता है। पारसनाथ स्वामी के चरित्र में उत्थान भी मिलता है और पतन भी मिलता है। वो जीव कहां एक बार मंत्री भी बनता है तो एक बार हाथी भी बन जाता है 10 भाव में। तो उत्थान पतन कैसे चलता है, और फिर भी कोई जीव सही रास्ते पर डटा रहता है तो अंततः वो तीर्थंकर जैसी विभूतियां तक पा लेता है। आत्मार्थियों, 16 सपने देखे मां ने रात को। मां ने 16 सपने एक ही रात में देख लिए होंगे, संभव है।